10 अक्टूबर 680 ईस्वी यानी कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी ये वो दिन है जब करबला का दर्दनाक वाक़या पेश आया। रसूल अल्लाह के प्यारे नवासे हजरत हुसैन और उनके खानदान को शहीद किया गया। लेकिन आखिरकार क्यों ये करबला की जंग लड़ी गई थी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में जिसका नाम है करबला। हजरत हुसैन वो शख्सियत हैं जिनकी दास्तान आगे आने वाली नस्लों को सुनाई जाएगी, क्योंकि शख्सियत इतनी अजीम है जो आज भी करोड़ों लोगों को हक की राह पर शहीद होने का जज्बा पैदा करती है। हजरत हुसैन और उनके साथ उनके 72 साथियों ने बड़ी बहादुरी के साथ हजारों का मुकाबला किया था। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश 626 ईस्वी को अरब के शहर मदीने में हुई थी और हजरत हुसैन का ताल्लुक अल्लाह के रसूल के खानदान से था। हजरत हुसैन रिश्ते में रसूल अल्लाह के नवासे लगते थे और जब हजरत हुसैन का ताल्लुक इतनी अजीम घराने से था तो जाहिर सी बात है कि इंसाफ और हक के लिए हजरत हुसैन हमेशा खड़े रहते थे। आप एक बहुत ही नेक शख्स थे जो हमेशा जरूरतमंदों की मदद किया करते थे। आपने अपनी सारी दौलत जरूरतमंदों के लिए तस्लीम कर दी। साल 632 ईस्वी में अल्लाह के रसूल पर्दा कर गए और इस वक्त हजरत हुसैन की उम्र ज्यादा नहीं थी और जब हजरत अली को खलीफा बनाया गया तो उस वक्त सिविल वॉर हुई थी जो कि हजरत हसन और हजरत हुसैन के वालिद हजरत अली और यजीद के वालिद हजरत मुआविया के दरमियान हुई थी। और बाद में जब मस्जिद में नमाज की हालत में हजरत अली को शहीद कर दिया गया तो शाम में हजरत मुआविया ने खुद को खलीफा बना लिया। हजरत अली के बाद लोगों ने हजरत हसन को खलीफा मान लिया था, लेकिन मुसलमानों के बीच और खून खराबा ना हो इसलिए हजरत हसन ने खिलाफत हजरत मुआविया को दे दी और फिर हजरत मुआविया भी वफात पा गए। उनके बाद उनके बेटे यजीद ने किसी तरह खुद को खलीफा बना लिया और लोगों से बैत लेने लगा, लेकिन हजरत हुसैन ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया और उस वक्त हजरत हुसैन का मुकाम आलम इस्लाम में बहुत ऊंचा था। हजरत हुसैन जंग करना नहीं चाहते थे। हजरत हुसैन मदीने से मक्के की तरफ तशरीफ ले आए। हजरत हुसैन को कूफे शहर जो कि आज इराक में मौजूद है वहाँ से कई खत आने लगे कि वो हजरत हुसैन की मदद चाहते हैं यजीद के खिलाफ खड़े होने के लिए। हजरत हुसैन नहीं चाहते थे कि मक्का जैसी पाक जगह पर कोई खून खराबा हो, इसलिए वो मक्का से चले गए। दोस्तों, जब यजीद खलीफा बना तो मुस्लिम दुनिया में एक तूफान सा आ गया था, क्योंकि यजीद खिलाफत के लायक ही नहीं था। यजीद हर वो काम किया करता था जो कि इस्लामिक कानून के खिलाफ था और इसी वजह से हजरत हुसैन ने यजीद की मुखालिफत की थी। दोस्तों, हजरत अली के वक्त में खिलाफत की राजधानी कूफा थी, इसलिए हजरत अली के कई मानने वाले लोग कूफा में रहा करते थे। जब हजरत हुसैन को कूफा वालों की तरफ से खत मिलने लगे कि वो यजीद की मुखालिफत करना चाहते हैं और हजरत हुसैन की मदद चाहते हैं, तो कूफा का जायजा लेने के लिए हजरत हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया और उनसे कहा कि वो पता करें कि कूफे के हालात क्या हैं। दोस्तों, जब मुस्लिम बिन अकील कूफे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग सच में हजरत हुसैन को खलीफा बनाना चाहते हैं और हजरत हुसैन की बैत करना चाहते हैं। जब मुस्लिम बिन अकील ने कूफा के इतने अच्छे हालात देखे तो उन्होंने हजरत हुसैन की तरफ खत रवाना कर दिया कि वो तुरंत बिना वक्त बर्बाद करे कूफा के लिए रवाना हो जाएं। लेकिन तब तक यजीद को खबर हो चुकी थी और वो सोचने लगा कि कहीं कूफा के लोग उसकी सल्तनत का तख्ता पलट ना कर दें, इसलिए उसने इब्ने जियाद को कूफा का गवर्नर बनाकर भेजा। यजीद की जुल्म की वजह से लोगों ने हजरत हुसैन का साथ छोड़ दिया। जो लोग कुछ वक्त पहले हजरत हुसैन के साथ थे वो पीछे हटने लगे, यहाँ तक कि मुस्लिम बिन अकील को भी अपनी जान बचाना मुश्किल हो गई थी। वो कूफे में एक बूढ़ी औरत के घर रुके थे, लेकिन बाद में उन्हें और उनके 2 बेटों को शहीद कर दिया गया था। लेकिन जब तक हजरत हुसैन कूफे के लिए अपने 72 लोगों के साथ रवाना हो गए थे, जब यजीद को इसकी खबर मिली तो उसने एक बहुत बड़ा लश्कर हजरत हुसैन की तरफ रवाना किया। हजरत हुसैन का सामना यजीद की फौज से हुआ, जिसकी सिपह सलारी हुर नाम का एक कमांडर कर रहा था। हजरत हुसैन कूफे से कुछ दूर एक जगह पर ठहर गए। वो जगह जो कि एक रेगिस्तान जमीन थी जहाँ पर जर्रा बराबर भी पानी नहीं था, और उस जगह का नाम है करबला। जहाँ पर हजरत हुसैन ने खेमे लगा रखे थे उस जगह को यजीद की फौज ने घेर लिया था। हजरत हुसैन ने यजीद की फौज से जब पानी मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। हजरत हुसैन के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे। हजरत हुसैन के लिए इस फौज ने पानी बंद कर दिया था। हजरत हुसैन और उनके 72 लोग कई दिनों से पानी के प्यासे थे और वो भी एक रेगिस्तान में जहाँ पर गर्मी अपनी शबाब पर थी। कुछ वक्त बाद हजरत हुसैन ने इस फौज के खिलाफ जंग करने का फैसला लिया। हजरत हुसैन की तरफ से कई लोग गए और उन्होंने इस फौज का मुकाबला किया और कई सिपाहियों को कत्ल किया, लेकिन कुछ वक्त बाद वो भी शहीद हो गए। हजरत कासिम बिन हसन इमाम हसन के बेटे थे और हजरत अली के पोते थे। करबला की जंग में हुसैन का भतीजा था। हजरत हुसैन ने हजरत कासिम बिन हसन को जंग करने से मना कर दिया, क्योंकि हजरत कासिम बिन हसन बहुत छोटे थे। उनकी उम्र तकरीबन 13 से 16 साल के बीच में थी। हजरत हसन ने अपने भतीजे को मैदान जंग में जाने से रोक लिया, कहा कि कासिम तुम मेरे भतीजे हो और मेरे भाई की निशानी हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। हजरत कासिम बिन हसन ने एक ताबीज़ निकाल कर दिया और कहा कि ए चाचा हुसैन, ये ताबीज़ मुझे मेरे वालिद ने दिया था और कहा था कि जब कोई मुश्किल वक्त आ जाए तब इसे खोल कर देखना। जब ताबीज़ को खोल कर देखा गया तो उस पर लिखा था कि मेरे बेटे कासिम, अगर हुसैन पर कभी कड़ा वक्त आ जाए तो हमेशा हुसैन के साथ रहना। हजरत हुसैन ने हजरत कासिम बिन हसन को मैदान जंग में जाने की इजाज़त दे दी। एक एक करके कई सारे सिपाहियों को हजरत कासिम बिन हसन ने कत्ल किया।
जब फौज के कमांडर उमर बिन साद ने देखा कि मुकाबले में हजरत अली के पोते कासिम बिन हसन आए हैं तो वो कहने लगा कि अकेले कासिम का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। उसने हुक्म दिया कि सब लोग एक साथ हमला करो। सबने एक साथ आप पर तीर चलाए और एक तीर आपकी गर्दन पर लगा और हजरत कासिम बिन हसन को शहादत नसीब हुई। जब हजरत अली के बहादुर बेटे हजरत अब्बास ने अपने भतीजों की प्यास को देखा और उनसे रहा नहीं गया और वो मस्किज़ा लेकर पानी लेने के लिए चल दिए। जब यजीदियों ने देखा कि हजरत अब्बास आ रहे हैं तो उनमें कोहराम सा मच गया। किसी में भी इतनी हिम्मत ना थी कि वो हजरत अब्बास का सामना कर सकें। हजरत अब्बास ने हजरत हुसैन का झंडा उठा रखा था, इसलिए उन्हें आलमदार भी कहते हैं। हजरत अब्बास ने कई सारे सिपाहियों को कत्ल किया, यहाँ तक कि उन्होंने पूरे लश्कर के बीच में से जाकर पानी को ले लिया था। उन्होंने पानी को अपने हाथ में लिया और छोड़ दिया। कहा कि आका हुसैन के बिना जिंदगी किस काम की, फिर जिंदगी किस काम की। उन्होंने पानी भरा और वहाँ से चल दिए। यजीदी गीदड़ों की तरह छुपे हुए थे। जब हजरत अब्बास मैदान में आए तो उन्होंने छुपकर हजरत अब्बास पर तीर चलाए। एक तीर मस्किज़े पर लगा और पानी बहने लगा। उन्होंने धोखे से हजरत अब्बास के हाथ पर हमला किया और उनके हाथ को शहीद कर दिया और हजरत अब्बास को शहादत नसीब हुई। इस जंग में इमाम हुसैन ने अपने भतीजों को खोया, अपने भाई को खोया, अपने बेटों को खोया। हजरत हुसैन के बेटे हजरत अली अस्कर सिर्फ 6 महीने के थे जब उन्हें शहीद किया गया। हजरत अली अस्कर को अपने सीने से लगाया और मैदान जंग की तरफ बढ़े। हजरत हुसैन ने फरमाया कि ये जंग तुम्हारी मुझसे है, इस बच्चे से नहीं है, इसको पानी दे दो। उनमें से एक सिपाही सामने आया जिसका नाम हरमला था। उसने 3 नेज़ों वाला तीर हजरत अली अस्कर पर चलाया और वो तीर उनकी गर्दन पर जा लगा और अपने वालिद के हाथों में उन्होंने शहादत नसीब की। हजरत हुसैन के कई सारे सिपाही शहीद हो चुके थे, सिवाय खातूनों के कोई भी बाकी ना था। और इसके बाद हजरत हुसैन ने खुद मैदान जंग में जाने का फैसला किया। वो अपने घोड़े पर सवार हुए और तलवार लहराते हुए दुश्मनों के लश्कर की तरफ आगे बढ़े। हजरत हुसैन को देखकर सारे यजीदी खौफ में आ गए। हजरत हुसैन का मुकाबला कर पाना यजीदियों के बस में ना था। इस करबला की गर्मी में हजरत हुसैन भूखे प्यासे लड़ रहे थे। तन्हा लड़ने के बाद भी हजरत हुसैन से कोई भी मुकाबला नहीं करना चाहता था और इसकी ये वजह थी कि वो मौला अली के बेटे थे। जब इब्ने साद देखने लगा कि ये हुसैन है और उसे यकीन हो गया कि हजरत हुसैन का मुकाबला नहीं किया जा सकता, उसने सारे सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक साथ हजरत हुसैन पर हमला करो, लेकिन सब नाकामयाब लौटे। जालिम तादाद में जितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन वो हक और सच के सामने टिक नहीं सकते। दोस्तों, हजरत हुसैन लड़ रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि असर की नमाज का वक्त हो गया है और उन्होंने जंग के मैदान के बीच में ही नमाज अदा करने का फैसला किया और यजीदियों को वो मौका मिल गया जिसका उन्हें बहुत लंबे वक्त से इंतज़ार था। और जब हजरत हुसैन सजदे में गए तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर दुश्मनों ने उन्हें शहीद कर दिया। इस करबला की जंग के बाद यजीदी खुश हो रहे थे। वो इमाम हुसैन और उनके साथियों के सर को अपने नेज़ों पर बुलंद कर रहे थे और फिर उसके बाद ये लोग खातूनों की तरफ बढ़े और हज़रत ज़ैनब और हज़रत उम्मे कुलसुम दोनों खेमों में मौजूद थीं और ये दोनों हज़रत हुसैन की बहनें थीं, यानी कि अल्लाह के रसूल की नवासियाँ थीं। और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन हज़रत हुसैन के आखिरी बेटे थे। इसके बाद इन सब लोगों को कूफे से होते हुए दमिश्क ले जाया गया और सफ़र में कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई। पूरे शहर को सजाया जा रहा था कि देखो हमने जंग फतह कर ली है। अरे कहाँ है तुम्हारी फतह, आज 14 सदियाँ बीत चुकी हैं। करबला पर अभी भी झंडा हुसैन का लहरा रहा है। जब हज़रत हुसैन को शहीद किया गया तो यजीदी कह रहे थे फतह मुबीन, कि हमने जंग फतह कर ली है, लेकिन आज 1400 साल बाद भी करबला पर हुसैन का कब्ज़ा है। आज भी करबला पर हज़रत हुसैन का झंडा लहरा रहा है। आज करबला इमाम हुसैन के नाम से जानी जाती है। हज़रत हुसैन का नाम जब हमारी ज़ुबान पर आता है तो हमें फ़ख्र महसूस होता है, हमारा कद ऊंचा हो जाता है। दोस्तों, एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए, हज़रत हुसैन ने हक़ के लिए अपनी जान दे दी और अपने पूरे ख़ानदान को कुर्बान कर दिया और हमें भी हज़रत हुसैन के रास्ते पर चलना चाहिए और जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी भी हक़ की बात से पीछे नहीं हटना चाहिए। सिर्फ एक दिन हज़रत हुसैन की शहादत को याद करने से कुछ नहीं होगा, हमें उनके रास्ते पर भी चलना चाहिए। और ये ढोल बजाना, मुहर्रम में शोर मचाना, ये कौन सी अच्छी बात है। ढोल तो यजीदियों ने बजाए थे। मुहर्रम में हमें तो हज़रत हुसैन की शहादत को याद करके उनके जैसे अमाल करने की तौफीक लेनी चाहिए। अल्लाह की बेशुमार लानत हो उन लोगों पर जिन्होंने करबला में हज़रत हुसैन और उनके ख़ानदान को शहीद किया था।